ठीक है दोस्तों हम खेत में पहुंच चुके हैं। अगली बार मैं जो आया था आप लोगों को जो वीडियो दिखाया था, मैं जो अपलोड किया था, जो वो वीडियो में जो एप्लीकेशन में जो कटिंग पेस्टिंग होता है ना, वो जो किया था, शायद मैं अपलोड करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे से कट हो गया है। वीडियो जो देखने के बाद मुझे ज़रा कंफर्टेबल नहीं लगा। शायद आप लोगों को भी वैसा ही हो रहा होगा। तो दोस्तों मुझे लगा कि मैं दोस्तों मुझे लगा कि एक और बार मैं वीडियो शूट कर देता हूँ। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अभी बारिश शायद अभी के सुबह का 9:30 बजने ही वाला है, जस्ट 1-2 मिनट है। तो मैं अभी खेत में इसी तरह खेत में आया हूँ, वही घास लाने के लिए जाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को फिर से एक शूट करके और स्टोरी जो था उसी वही को मैं सुनाऊंगा, तो आप लोग सुनेंगे भी। और खेत का यहाँ का जो भी बारिश शायद कुछ समय के बाद होने वाला है। अभी बारिश आ भी गया है। ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कैसा बारिश का मौसम कैसा हो गया है और अभी कैसा दिख रहा है अभी। तो स्टोरी आप लोगों को स्टोरी भी सुनाऊंगा और आप लोग भी क्या कहते हैं, खेत का मज़ा और हवा का मज़ा उठाइए। अभी हवा दे रहा है, हवा बह रही है, तो हवा कैसा बह रहा है और अभी का कैसा नज़ारा है, और नज़ारे का भी मज़ा उठाइए। ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी शायद देखिए दोस्तों, अभी बारिश होने वाला है। आप लोगों को दिखाता हूँ। अगली बार दिखाया था ठीक से, आप लोगों को शायद वो वीडियो कंफर्टेबल नहीं लगा होगा। फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी शायद बारिश होने वाली है कुछ समय के बाद। तो आप लोगों को अभी हवा बह रही है। शायद आज धूप निकला होता तो अभी बहुत धूप होता। तो अभी 9:30 बज चुके हैं, सो कुछ समय के बाद 10 बज जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हवा बह रही है। तो ये देखिए लहराते हुए फसल, अभी धान भी निकल चुका है। और ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं, ये अभी क्या कहते हैं, धूप निकली होती तो ये वीडियो शायद अच्छा आता, लेकिन अभी तो बारिश बादल ढक चुका है सूरज को, तो ठीक से धुंधला सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अगली बार वो जो वीडियो जो बनाया था आप लोगों को कुछ कंफर्टेबल सा नहीं लगा होगा, इसलिए ये वीडियो को मैं ट्राई करूँगा अच्छी तरह शूट करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। दोस्तों पहले मैं आया था, कुछ शूट करके लेके गया था, तो एक वीडियो है और आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या कहते हैं, एक सॉन्ग ऐड किया है आप लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। ठीक है, तो आप जरा वो सॉन्ग सुनिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही डेडिकेट किया हूँ। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अभी हवा बह रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी तो थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो गया है। मुझे भी घास लेने की जाना है। मेरी माँ कहाँ घास काट रही है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
फिर भी मुझे आगे जाने के बाद मुझे मालूम होगा कहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों आप वो संगीत जो आप लोगों के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, आप वो सुनिए। हम आगे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ बातें करेंगे और क्या। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ, तो आप लोग ये गाना सुनिए। ठीक है। पहली नजर में तू मुझे अच्छा लगा, तेरा मुस्कुराना मेरे दिल को सच्चा लगा। ऐसे ही नजर में मिलते रहना मुझे, यूं ही ख्वाबों में तू हरदम आते रहना मेरे। ऐसे ही नजर में मिलते रहना मुझे, यूं ही ख्वाबों में तू हरदम आते रहना मेरे। क्या यही इश्क मौला, 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 क्या यही इश्क मौला। तू ही साथ है, तू ही पास है, मुझको ये एहसास है मौला। तू ही जाने अब तेरे बिन कैसे जीऊं कैसे मरूं। तू ही साथ है, तू ही पास है, मुझको ये एहसास है मौला। तू ही जाने अब तेरे बिन कैसे जीऊं कैसे मरूं। सपनों में ऐसी राहों में अब हर जगह तुझे ही देखूं, तुझे ही सोचूं। मेरी गलियों में, मेरी नजरों में अब हर जगह तुझे ही देखूं, तुझे ही सोचूं। तुझे देखे बिना दिन। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, और आप लोग वहाँ तक ही वीडियो में देखे थे तो थोड़ा वहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा था। पानी चल रहा है, खेत में पानी चल रहा है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है। तो मेरा पैर फिसल जाता, तो मैं गिर जाता, शायद मेरा मोबाइल गीला हो जाता, तो इसलिए थोड़ा आगे चला आया। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इधर का वीडियो देख लीजिए, विजुअल देख लीजिए। अभी यहाँ से कैसा दिख रहा है आप यहाँ से देखिए और मजा लीजिए।
मेरी माँ किधर गई? कहाँ पे घास काट रहे हैं? तो ठीक है दोस्तों, हम लोग उस दिन बात किए थे कि क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचे थे। तो मुझे मेरी माँ मिल गई है, वो कहाँ पे है मैं उसे देख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। आप लोग मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ, रियल स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जो ट्रेनिंग गया था, उसके बाद में ट्रेनिंग में एडमिशन होने के बाद क्या क्या हुआ था, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग सुनिए और मैं चलता हूँ। आप लोग विजुअल का मजा लीजिए और सुनिए। ठीक है दोस्तों, मैं जो कह रहा था, कहाँ पे था उस दिन। हाँ दोस्तों, मैं एडमिशन होने के बाद जिस दिन एडमिशन हुआ, मेरे एडमिशन से एक दिन पहले एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों आए हुए थे। मेरे एडमिशन से पहले वो दोनों आ चुके थे, तो मेरे पहले आ चुके थे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को अपने दिल में रख लेते हैं। आप इधर से मजा लीजिए, हम कह के मजा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वो ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले एक लड़का और एक लड़की दोनों आ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं जब जो ट्रेनिंग सेंटर में गया, उसके बाद मुझे वो दोनों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। करने के बाद दोनों के साथ मैंने बात किया। उन दोनों ने बोला, हम दोनों तेरे आने के 2 दिन पहले हम आ गए थे, तो आ गए हैं। ठीक है, तो उसमें से एक लड़का था। उस लड़के का हमारे जो ऊपर का बैच जो हो रहा था, दूसरे साल का वो बैच था, तो उन्हीं के पास वो चला गया, क्योंकि वो बैच में 1-2 बच्चे शॉर्ट हो गए थे। वो बैच में एक दो बच्चे कम पड़ गए थे, तो उसमें से एक लड़का चला गया। उसका नाम था जितुन, और क्या कहते हैं वो उस बैच में चला गया। वो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर का जो बैच चल रहा था उसमें एडमिशन हो गया, तो उस बैच में वो सेटल हो गया, उसमें चला गया। उसके बाद हम लोग 2 रह गए। 2 का मतलब हमारे और एक लड़की थी। लड़का तो चला गया, एक लड़की आई हुई थी, दोनों साथ में आए थे। तो एक लड़की रह गई। लड़की का नाम था ममता। जो ममता रह गया, वो मेरे साथ ट्रेनिंग में रह गया। मेरे साथ क्या कहते हैं, हम दोनों दोस्ती कर ली। तो वो क्या किया ना, हम दोनों एक साथ रुक गए। ठीक है, उसके बाद उसी दिन ही क्या कहते हैं, शायद दोपहर की 3 बजे एक लड़का आया। वो थोड़ा खुश मिजाज का लड़का था, और दोपहर को एक लड़का के एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद उससे मेरी बातचीत हुई, थोड़ा दोस्त भी बन गया, थोड़ी बहुत साथ साथ बनने के बाद। तो अभी थोड़ा जो क्या कहते हैं, बारिश, थोड़ा जोर की बारिश होने लग गया है। थोड़ा बारिश जोर शोर की होना शुरू हो गया है, तो हम लोग ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं रह सकते। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी घर जाने की। तो मैं घर में जाके आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं घर पे जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अभी बारिश हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं होगा। और मैं घास के पास, मेरे माँ के पास मैं पहुँच चुका हूँ।
तो मैं घास लेके घर पे जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों हम खेत में आके पहुँच चुके हैं। दोस्तों खेत कैसा लगा और नज़ारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइएगा। और दोस्तों अभी मैं कुछ काम है, अभी मुझे थोड़ा कहीं पे जाना है, मुझे दादी को लेके, ठीक है दोस्तों तो अभी तो खेत से होके आए, तो अभी हम और कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे और कुछ कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी मैं थोड़ा शेविंग वगैरह हो जाता हूँ, दाढ़ी वगैरह थोड़ा बढ़ गई है, तो मुझसे वगैरह बढ़ गई है, तो थोड़ा शेविंग हो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों मैं शेविंग हो चुका हूँ, तो हमेशा जहाँ पे जाते हैं वहीं पे आज भी वहीं पे चलेंगे, और ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते क्योंकि बारिश भी आने वाला है, और जहाँ पे जाते हैं वहीं पे जाएंगे और क्या। और अभी भी थोड़ी भी बारिश होके भी जा चुका है, आप लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ। तो अभी बारिश होके जा चुका है, तो थोड़ा हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। शायद बारिश एक बार शुरू होगी तो गई काम से हम भी गीला हो जाएंगे, मोबाइल भी गीला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों हम चलते हैं और वहाँ पे जाके बैठते हैं और क्या, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप लोगों को अभी का सुनहरा नज़ारा दिखाता हूँ, खूबसूरत नज़ारा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी बारिश हुआ है और बारिश होने ही वाला है। पहाड़ के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं और स्टोरी को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों उस दिन मैं जिस दिन एडमिशन हुआ था उसी दिन को दोपहर 3 बजे एक लड़का आया, उसका नाम था ठाकुर हंसदा, और हम उसे ठाकुर कह के बुलाते थे। थोड़ा खुशमिजाज का एक वो लड़का था, हमेशा हंसता रहता था, और वो हमेशा एक हेल्पफुल लड़का हुआ करता था। और क्या कहते हैं, वो हमेशा जो बातें करता था डायरेक्ट फेस टू फेस बातें करता था, क्योंकि वो क्या खुले इंसान जैसा ही था, खुला जैसा, और उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं रहता नहीं था और कुछ भी रखता नहीं भी था। मैं पढ़ाई के दौरान जितने भी दिन उसके साथ काट के आया और जितने भी दिन उसके साथ गुजारा, मुझे लगा कि ये लड़का बहुत खुला, क्या कहते हैं, दिल खुला करके रखता था, हमेशा सभी के लिए दिल खुला रखता था, और जो भी बात करता था ओरिजिनलिटी बात करता था, और क्या कहते हैं वो जो भी बात करता था हमेशा खुले, क्या कहते हैं, फेस टू फेस, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहता था, और किसी को डरने वाला इंसान वो नहीं था। हम लोग तो ऐसा नहीं थे, वो जो भी बात करता था, हम जो नियम सेंटर के जो मैडम जो ट्रेनर वगैरह थे, हम क्या कहते जो भी बात करता था, और भी बच्चे थे, लेकिन वो हमेशा अलग रहता था और अलग बातें करता था, पढ़ाई भी उसकी अलग थी, सब कुछ उसका अलग था। क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए थे सभी अलग अलग पावर के साथ आए हुए थे, और उन लोगों का हुनर मैं जितने भी दिन उन लोगों के साथ बिताया हूँ, और जितने भी दिन उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, समय गुजारे हैं, और उन लोगों का स्पेशल पावर मुझे खुद ही मालूम है, और क्या
कैसे और किन तरह का काम करते हैं मुझे बहुत बेखुदी मालूम है मुझे। उसमें से पहला ठाकुर आया था जो क्या कहते हैं थोड़ा अलग रहता था सबसे, सभी के क्या कहते हैं मिलजुल के सब तो रहते थे, लेकिन वो हमेशा थोड़ा अलग रहता था। हम उसी दिन जब एक दिन में हम एडमिशन तो हुए थे, लेकिन मैं पहले आया था, उसके बाद वो दोपहर 3 बजे को आया था, तो दोस्ती तो हुई। उसके बाद हम जो हमारा क्या कहते हैं नियम सेंटर का छुट्टी जो होता है सुबह 6 से बजकर नहीं 6 से नहीं 8 से बजकर हमारा क्लास जो रहता था 9 से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नियम सेंटर खुला रहता था। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं जो ऑफिस जो होता है नियम सेंटर का ऑफिस और ट्रेनिंग वगैरह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उसी के अंदर बहुत सब कुछ होता। ट्रेनिंग वगैरह वो पढ़ाई वगैरह जो भी होता था सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही होता था। उसके बाद हम लोग तो नए गए थे, हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों को क्या कहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर हमारे लिए जो हॉस्टल था बॉयज़ हॉस्टल, हम वहाँ पे चले गए। हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी आ गई। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और हम हॉस्टल के रवाना हो गए। तो उसके बाद हम लोग हॉस्टल में पहुँचे। हॉस्टल में पहुँचने के बाद हमारे लिए फिर इतनी दिक्कत शुरू हो गई। तो हम लोग नए आए हैं तो कहाँ पे रुकेंगे और हमारे लिए रूम कहाँ मिलेगा, रूम कौन सा रूम ले। तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं रूम मिलने में मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो पहुंचने के बाद ही उसको रूम मिल गया। तो उसके रूम तो उसे मिल गया, फिर मुझे रूम नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया था, शायद मैं कहाँ पे रुकूंगा, मेरा रूम कहाँ पे है, मैं थोड़ा डर गया था। मैं तो नया था और मैं जैसे गांव का बच्चा हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था। तो पहली बार कोई भी हॉस्टल में पहली बार रुक रहा था, तो मुझे भी थोड़ा मैं नर्वस हो गया था। मैं कहाँ पे रुकूंगा, कौन सा रूम मिलेगा। तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे जो कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद उन लोगों को सब कुछ मालूम हो गया था। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने बोला हमारा एक रूम में एक दोस्त नहीं है, तो कुछ दिन के लिए वो घर पे गया है, तो हमारे रूम पे आज रात के लिए रह जा। तो कल दिन होने के बाद हम तेरे लिए घर देखेंगे, कौन सा रूम तरह क्या कहते हैं कंफर्टेबल रहेगा, तो तुझे वहाँ पे सेटल करवा देंगे। तो उस दिन में उस रात को जो कैंटीन का खाना आता है वहाँ पे खाना वगैरह कैंटीन से जो आता है हॉस्टल को हम लोग खाने के बाद खाने के बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद रोज सुबह जो हुआ मुझे एक रूम मिल गया जो ओ माय गॉड जो पहला हॉस्टल का सबसे बड़ा रूम मुझे मिला। मुझे मालूम नहीं था इतना बड़ा रूम मिलेगा। हॉस्टल का सबसे बड़ा रूम, जितने भी रूम थे हॉस्टल में, जितना भी रूम था सबसे बड़ा रूम। पहले बार जो हॉस्टल में घुसेंगे पहला 1 नंबर रूम होता है, उसी रूम का मुझे सबसे बड़ा बेड मिला। और क्या कहते हैं हॉस्टल का जितना भी रूम था, जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहा करते थे, जितना भी रूम था सभी रूम में सभी रूम छोटा रूम था, लेकिन 1 नंबर का जो रूम था, नंबर 1 का एक रूम जो था वो सबसे बड़ा रूम था। क्योंकि जितने भी बच्चे वहाँ पे रहा करते थे, जितने भी बच्चे हर एक हॉल में जितने भी रूम में रहा करते थे, वो लोग हाईएस्ट 6 बच्चे ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन हमारे रूम में जितने भी बच्चे थे वहाँ पे 6 नहीं 14 बच्चे, 14 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे रह सकते थे। वो वहाँ का क्या कहते हैं बेड जितना बड़ा, उसका हॉल जितना बड़ा, सब कुछ बड़ा था। तो मुझे वहाँ पे सबसे बड़ा बेड मिला और मैं वहाँ पे सेटल हो गया। उसके बाद मुझे बोला गया कि तू जल्दी से जल्दी, बेड तो मिल गया, तू जल्दी से जल्दी तैयार हो जा, उसके बाद हम नियम सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे तो पढ़ाई करने के लिए वहाँ से तो हम लोग हॉस्टल से क्या कहते हैं
हॉस्टल से ट्रेनिंग सेंटर वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर दूर था। तो मुझे बोला गया कि जितने बच्चे थे मुझे बोले तू जल्दी से रेडी हो जा, गाड़ी आके पहुँच जाएगा 8 बजे से पहले तुझे रेडी होना है। 8 बजे जाएगी तो गाड़ी आके पहुँच जाएगी। तो तू नया बच्चा है तो तुझे पहले भेजना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तुझे पहले क्या कहते हैं वो अटेंडेंस, वहाँ पे अटेंडेंस नहीं, जितने जब तक क्लास नहीं स्टार्ट होता है वहाँ पे अटेंडेंस नहीं था कि। लेकिन मैं जो नया बच्चा था तो इसके कारण मुझे जल्दी पहले पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे मैं नया था तो पहला पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कारण मुझे बोला गया कि मुझे तो मालूम नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो मैं नया था मुझे तो मालूम नहीं था, तो इसलिए मुझे जो भी बोल रहे थे मैं वही सब रूल्स को फॉलो करते जा रहा था। तो मुझे बोला गया तो तुझे जल्दी निकलना है, जल्दी रेडी होना है। तो नहा धो के थोड़ा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद 8 बज गया तो गाड़ी आके पहुंच गई। गाड़ी आके पहुंच गया तो मुझे वहाँ पे जितने भी पुराने बच्चे थे, नए बच्चे जितने भी आए हुए थे, तो हम लोगों को भेज दिया गया। ठाकुर में गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। रवाना होने के बाद वहाँ पे नया बच्चा कोई नहीं था। तो हम लोग जितने पुराने बच्चे थे, पुरानी क्लास जो हो रही थी, जो हमसे ज़्यादा पढ़ाई जिन बच्चों की आधा अधूरी क्लास हो चुकी थी, ट्रेनिंग वगैरह आधा अधूरा हो चुका था, उन्हीं क्लास में हम बच्चों को लास्ट में बिठाया जाता था। लेकिन हमारा बैच तो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम लोग कहाँ पे बैठेंगे, हम लोग वहीं पीछे बैठते थे। और हम लोगों को बोला गया था तो तुम लोग सिर्फ सुनो हम क्या पढ़ाया जा रहा है, बैच में क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ सुनो और कुछ नहीं करना। हम लोग वहाँ पे बैठते थे और सुनते थे। लेकिन वो ऐसे ही तरह कुछ दिन बीत गया, शायद 4-5-6 दिन गुजरने के बाद वहाँ पे मुझे कुछ तकलीफ आने लगी, क्योंकि हमारा बैच एक बैच जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जितने पढ़ाई करने के लिए गए थे, जब वहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, जो बैच होता है, बैच का कोड होता है और बैच जो स्टार्ट होता है 35 बच्चे होने के बाद एक बैच स्टार्ट होगा। बैच स्टार्ट होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी, और जब तक 35 बच्चे नहीं आ जाते तब तक बैच स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग तो सिर्फ 3 थे, और 3 होने के बाद मुझे क्या हुआ था ना, कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद वहाँ पर थोड़ा मच्छर वगैरह ज़्यादा हो गए थे। और मैं जहाँ तब गया था जब सर्दी वगैरह ज़्यादा थी, तो मैं जब गया था वहाँ पे थोड़ा सर्दी वगैरह लग गया, और मच्छर वगैरह ज़्यादा होने के कारण मुझे थोड़ा सर्दी लग गया। सर्दी होने के कारण मुझे थोड़ा कंफर्टेबल सा नहीं लगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था। मुझे थोड़ा जैसा लग रहा था मैं जेल में जैसा रह रहा हूँ वैसा लग रहा था। खाना वगैरह मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहाँ पे बोला कि सर मैं थोड़ा घर पे जाना चाहता हूँ, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, बैच स्टार्ट नहीं हुआ था। हम तो सिर्फ 3 ही बच्चे थे, एक लड़की थी, हम दोनों लड़के थे। तो हम लोग सिर्फ 9 बजे तक जाते थे। हम लोग सिर्फ बैठ कर ही दिन गुजर जाता था। खाओ पियो बैठ जाओ, कुछ नहीं काम था। तो बैठ कर ही दिन गुजारने से बेटर है। अब मुझे लगा थोड़ा घर पे जाके घूम आते हैं। तो मुझे जो बोला, मैं जो सर वगैरह थे जिन लोगों को बोला मैं घर जाना चाहता हूँ, उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल सा नहीं लगे के कारण में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं वो लोग मना करने के बाद भी मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। तो मुझे इतना थोड़ा क्या कहते हैं घुटन हो रही थी। तो मुझे वहाँ पे ना छोड़ने के बाद भी मैं वहाँ पे क्या कहते हैं भाग गया था। पहली बार भाग गया था। तो मुझे क्या कहते हैं मुझे वांटेड में नंबर 1 पे रखा गया था वहाँ पे, क्योंकि पहली बार भागने वाला बच्चा मैं ही था। तो क्योंकि हमारा बैच स्टार्ट होने से पहले मैं ही वहाँ पे क्या कहते हैं मेरा दिमाग वहाँ पे भड़क गया था। मेरा दिमाग चक्कर खा रहे थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद करता। मुझे लग रहा था मैं कैसे भी यहाँ से बाहर निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाओ पियो बैठ जाओ, कुछ काम वगैरह नहीं था, पढ़ाई वगैरह नहीं था, सिर्फ बैठ जाओ, खाओ पियो बैठो। और मुझे तबीयत भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा था। मुझे सर्दी बुखार वगैरह बार बार हो रहा था। तो 7-8 दिन रहने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैं वहाँ से क्या कहते हैं निकल गया।
कुछ किसको बोले बगैर शाम होगा। हम लोग जो भी गाड़ी आके हॉस्टल पे छोड़ा तो मैंने पैक वगैरह बैग पैक करके रखा था। तो हम लोग मैं बैग पैक करके रखा था पहले से ही, तो पहुंचा, बैग पकड़ा और निकल गया। और मुझे वहाँ से निकलने वाला एक ही बचा था हमसे, यहाँ से जो लोकल का एक लड़का था। तो मैं जब निकल के आ रहा था उसने बोला कि तू जा रहा है ठीक है, तो वहाँ पे एक अटेंडेंस की एक रजिस्ट्रेशन बुक खाता है, तो उसमें सिग्नेचर मार के तो चला जा। मोबाइल नंबर डाल दिया, सिग्नेचर वगैरह कर दिया, उसके बाद निकल जा। मैं वो सब कर दिया, उसके बाद निकल आया। निकल आने के बाद मैं घर पे पहुंचा। दोस्तों अभी थोड़ा टाइम भी गुजर चुका है, थोड़ा टाइम भी हो चुका है दोस्तों। थोड़ा मुझे भी घर पे जाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा बहुत समय से यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो मुझे थोड़ा घर पे जाना पड़ेगा। और घर पे भी बहुत कुछ काम है, नहाना वगैरह भी पड़ेगा, दोपहर भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं घर पे जाता हूँ। दोपहर के बाद हम लोग और कहीं पे जाएंगे, शायद यहीं पे आएंगे कि और कहीं पे जाएंगे तो देखेंगे। और उसके बाद जो कुछ हुआ मैं बोलता हूँ और क्या। ठीक है दोस्तों, उसके थोड़े बाद मिलते हैं।